राधे राधे दोस्तों, पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 12। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके घर में धन दौलत नहीं थी, परंतु वह प्रतिदिन पूजा पाठ दान और भक्ति में लगा रहता था। उसकी पत्नी भी पतिव्रता और धर्मपरायण थी। जब पुरुषोत्तम मास आया तब ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह पूरे महीने व्रत, स्नान दान और भगवान का स्मरण करेगा। वह प्रतिदिन प्रातः नदी में स्नान करता, दीपदान करता और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता था। लेकिन उसकी गरीबी इतनी अधिक थी कि कई बार भोजन तक नहीं मिलता था। फिर भी उसने कभी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। उसकी पत्नी ने भी कहा, स्वामी चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें पुरुषोत्तम मास का व्रत पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। उसने कहा कि हमें कितनी भी गरीबी हो, पर मुझे पुरुषोत्तम मास का व्रत श्रद्धा भाव और लगन से करना चाहिए। ये तो गरीबी सुख दुख के साथी हैं। दोनों पति पत्नी पूरे मन से व्रत और पूजा करते थे। एक दिन भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने को विचार किया। भगवान एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उनके घर पहुँचे। जो विष्णु भगवान थे वो एक साधु का रूप धारण कर उस गरीब के घर पहुँचे। उस समय ब्राह्मण और उसकी पत्नी के पास खाने के लिए केवल थोड़ा सा अन्न बचा था। साधु ने कहा, बेटा मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या मुझे भोजन मिल सकता है? ब्राह्मण और उसकी पत्नी धर्म संकट में पड़ गए। यदि वे भोजन दे देते तो स्वयं भूखे रह जाते, लेकिन उन्होंने अतिथि को भगवान का रूप मानकर सारा भोजन साधु को अर्पित कर दिया। साधु प्रसन्न होकर बोले, तुमने सच्ची भक्ति और दया का परिचय दिया है। जो भक्त पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा और सेवा भाव से व्रत करता है, उस पर भगवान अवश्य कृपा करते हैं। इतना कहकर साधु अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। सामने स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन पाकर दोनों दंपति बाहुविभोर हो गए। उन्होंने भगवान के चरणों में गिरकर प्रार्थना की। भगवान विष्णु बोले, हे भक्तों, तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है। तुम्हारे सभी दुख अब समाप्त होंगे। भगवान के आशीर्वाद से उनका घर धन से भर गया। पूरे नगर में उनकी भक्ति की महिमा फैल गई। वे जीवन भर सुखपूर्वक भगवान का स्मरण करते रहे और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि पुरुषोत्तम मास में की गई भक्ति का फल अनेक गुना मिलता है। अतिथि सेवा और दान सबसे बड़ा पुण्य है। इसलिए हमें दान और अतिथि का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने वालों की भगवान अवश्य रक्षा करते हैं। कठिन परिस्थिति में भी धर्म और भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे जितनी गरीबी या कठिन परिस्थिति आए, कभी भी भक्ति पूजा पाठ नहीं छोड़नी चाहिए। ये हमें शिक्षा कहानी से शिक्षा मिलती है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। राधे।